जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी से आज हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से आप लोग पूरा वीडियो देखें। ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है और आपको हर चीज़ एकदम क्लियर समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को आपने देखा होगा कि आप लोग जब छोटे रहे होंगे या अभी भी आप देखेंगे क्रिकेट वगैरह में जो है क्या होता है, कॉइन को टॉस किया जाता है और उसमें हेड और टेल, एक टीम हेड लेती है एक टेल लेती है, और टॉस करने के बाद में जो भी उसमें आ जाता है वही टीम ये डिसाइड करती है कि वो बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। ठीक है, तो जैसे कॉइन के लिए आप ले लें, वही जो हमने टॉस की बात की है, तो पहली कंडीशन क्या आती है, अगर हम एक कॉइन लेते हैं, क्या करते हैं, एक कॉइन ले लेते हैं, तो जब एक कॉइन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, या तो हेड आएगा, ठीक है ना, या टेल आएगा, दो में से एक ही आएगा ना। तो ये इसके आउटकम्स हो गए। क्या हो गए? आउटकम्स हो गए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वैसे होता है संभावना, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं उनको हम लोग कहते हैं आउटकम्स। क्या कहते हैं? आउटकम्स। तो देखिए, एक कॉइन को टॉस करने पर कौन कौन सी संभावनाएं बनी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर? दूसरा, आप ले सकते हैं डाइस आप लेते हैं। तो डाइस में आप लोगों ने लूडो खेला होगा ना। लूडो में आप देखेंगे क्यूबिकल होता है, ठीक है ना। ऑल सरफेसेज उसके जो होते हैं वो स्क्वायर शेप्ड होते हैं, और हर एक सरफेस पर 1 पॉइंट से लेकर के 6 पॉइंट तक आता है। पहले सरफेस पर 1 पॉइंट आपको दिखेगा डॉट की तरह, सेकेंड पर 2, थर्ड पर 3, फोर्थ पर 4, फिफ्थ पर 5 और सिक्स्थ सरफेस जो है उस पर 6 आपको डॉट 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 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो इसके जो आउटकम्स आपके हुए यहाँ पर लिख लेते हैं, आउटकम्स। तो इसके जो आउटकम्स आपके होंगे वो कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर? ये आपके डाइस के आउटकम्स होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ध्यान दें किस पर, अब हम लोग आ जाएंगे प्लेइंग कार्ड्स पर। किस पर आएंगे? प्लेइंग कार्ड्स पर। तो प्लेइंग कार्ड्स को देख लें। प्लेइंग कार्ड्स तो ये कितने होते हैं? 52 होते हैं ना। प्लेइंग कार्ड्स तो बहुत लोगों ने खेला होगा, हैं? ज़्यादातर लोग दीपावली में खेलते हैं, नहीं तो जिसको भी मौका मिलता है ऐसे ही खेल लेता है। फैमिली में भी लोग खेलने लगते हैं, है ना, नहीं खेलने लगते हैं। तो देखते हैं प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स की कंडीशन क्या होती है कि इसमें होते हैं सूट्स। क्या होते हैं? सूट्स। SUITS, सूट्स होते हैं कितने? 4 इसमें सूट्स होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? स्पेड्स, दूसरा क्लब्स, और तीसरा डायमंड, है ना, और फोर्थ क्या होता है? हार्ट्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इनका नंबर कितना कितना होता है? स्पेड्स भी आपके होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। क्लब्स में भी 13 कार्ड्स होते हैं, और डायमंड में भी 13, और हार्ट्स में भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 13 कार्ड्स। और इसमें भी 13, इसमें भी, सभी में 13। ठीक है।
आपके जो ये स्पेड्स और क्लब्स होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक। और डायमंड और हार्ट जो होते हैं ये आपके रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? रेड कलर के। क्लियर? अब देखें, इसमें हर एक शूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड। कितने? 3। ठीक है, इसमें भी फेस कार्ड 3 होते हैं। फेस कार्ड कितने? 3। डायमंड में भी फेस कार्ड कितने होंगे? 3। और हार्ट में भी फेस कार्ड आपके होंगे 3। अब आप कहेंगे कौन कौन से? तो फेस कार्ड में आपके आते हैं, पहले तो आते हैं किंग। कौन? किंग। राजा जी छपे हुए होते हैं, देखे हैं ना? किंग। और जहाँ राजा जी हैं वहाँ रानी भी तो होंगी। कौन होंगी? रानी। तो एक क्वीन होती हैं। और जहाँ राजा और रानी होंगे वहाँ उनके गुलाम भी तो होंगे, है ना? उनकी सेवा कौन करेगा? तो वहाँ होता है जैक। ठीक है, फेस कार्ड का मतलब होता है जिसमें चेहरा छपा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा कि स्पेड में भी किंग, क्वीन और जैक होते हैं, और हार्ट में भी ये होते हैं, स्पेड में भी होते हैं, क्लब्स में भी होते हैं, और डायमंड्स में भी होते हैं। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। आप लोग ये नोट कर लें, बहुत ही काम की चीज़ है। तो फेस कार्ड हो गए। अब देखें, एक कितने होते हैं? एक ये होते हैं 4। आपने देखा होगा कि जो कार्ड होता है उस पर बड़ा सा ए बना होता है ना? उसी को कहते हैं एक। तो हर एक शूट में एक होता है। तो कितने हो गए? जितने शूट होते हैं उतने ही एक हो गया। शूट होते हैं 4 तो एक भी 4 हो जाएगा। तो इनका भी नंबर होता है 4। क्लियर? अब नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स जैसा नाम वैसा काम। मतलब ये कि ऐसे कार्ड्स जिनमें नंबर लिखा होता है 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए हर एक सूट में नंबर कार्ड्स जो होते हैं वो आपके 2 से लेकर 10 तक होते हैं, है ना? 2 से लेकर 10 तक, यानी एक सूट में 9 होते हैं। एक सूट में 9 शूट होते हैं 4, तो 9 4 जा 36। 36 आपके हो जाएंगे क्या? नंबर कार्ड्स। ठीक। अब आप ये कहेंगे 52 कैसे बनेगा? तो आपके हैं ना, यहाँ पर हो जाए फेस कार्ड, अभी हमने लिखवाए थे, तो फेस कार्ड आपके जो हो जा रहे हैं 12। देखिए टोटल आप कर लीजिएगा 52 हो जाएगा, है ना? इनको सीखना समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे देख लें। अब हम लोग आते हैं कि देखिए कोई भी इवेंट अगर होता है तो उसकी संभावना क्या होती है कि इवेंट अगर होता है तो संभावना ये भी होती कि हो सकता ना भी हो, है ना? तो दोनों के मिला के जो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। याद रखिएगा, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यानी आपका एक फार्मूला होता है PE प्लस P नॉट E, मतलब नहीं हुआ, नॉट हैपन, इक्वल टू 1। मतलब होने का और ना होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सम दोनों का 1 के इक्वल होता है।
ये फार्मूला आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई होगा, इसको आप ज़रूर याद कर लें। और वैसे कॉन्सेप्ट में जितना भी मैं बता रहा हूँ, हर एक वर्ड आपका पूछने वाला है एग्ज़ाम में, इस वजह से इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। तो ये आपका हो गया, इसको आप याद रखिएगा। और प्रोबेबिलिटी जो होती है, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और 1 के इक्वल हो सकती है और 1 से कम हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी की लिमिट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट पर हम आते हैं। अगला पॉइंट आपका कौन सा आता है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है आपको पता है? इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो उसमें है ही नहीं। जैसे मान लीजिएगा एक बैग में आपने रेड बॉल्स को डाला, ब्लू बॉल्स को डाला, और डालने के बाद आपसे ये पूछा गया कि आप देखिए मत, आंख बंद करके ऑरेंज बॉल को निकालिए और बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप ये बताइए, जब उसमें रेड और ब्लैक बॉल्स आपने डाली हैं, रेड ब्लू बॉल डाली हैं, तो उसमें ऑरेंज कहाँ से आएगी? और ऑरेंज जब नहीं आएगी, इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। क्या हो गई? 0, क्योंकि उसमें है ही नहीं, तो निकलेगी कहाँ से? तो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए PE = 0। मतलब ये जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यानी जो इवेंट होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है। और अगर बाय चांस, ध्यान दें आप लोग बहुत अच्छे से, अगर बाय चांस ऐसी कंडीशन हो जाए, कैसी? मान लीजिएगा एक बैग में ब्लैक बॉल्स डाल दी गई और कहा गया कि इससे आप एट रैंडम एक ब्लैक बॉल निकालिए। तो ब्लैक बॉल होने की पॉसिबिलिटी कितनी बन जाएगी? ब्लैक बॉल होने की पॉसिबिलिटी कितनी बन जाएगी? पूरी 100%। कितनी बनेगी? 100% बनेगी। तो श्योर इवेंट, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। और सर्टेन इवेंट भी इसका दूसरा नाम है। क्या है? सर्टेन इवेंट। इसमें होता क्या है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, मतलब 100% श्योरिटी होती है कि यही होगा, दूसरा नहीं होगा। याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे, इस वजह से आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला और है, आप लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। PE = number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसका भी यूज होता है। जितना जितना हम बताते जाएं, आप अच्छे से समझते जाएं। आपको प्रोबेबिलिटी बिल्कुल
हलवे की तरीके से आप लोग चाट जाएंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी को कैसे हलवे की तरह चाट जाएंगे। एक और होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स ये क्या होता है। जहाँ पर आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स कन्फर्म होते हैं उसको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। जहाँ पर आउटकम्स बिल्कुल कन्फर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे एक कॉइन होता है, कॉइन के आउटकम्स कन्फर्म होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक डाइस होती है उसके भी आउटकम्स कन्फर्म होते हैं, 1 से लेकर 6 तक रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ना ही इसके पहले हो सकता है और ना ही बाद में हो सकता है। ठीक, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी जो होती है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है। याद रखेंगे ये चीज़, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इस चीज़ को आप कंप्लीटली याद रखेंगे। एक कन्फ्यूजन आप लोगों का और क्लियर कर दें, उसके बाद में आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो नियर अबाउट समाप्त है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो एक जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं हटा दूं। आपको कहीं कहीं पर P0E इस तरह से लिखा मिलेगा PE बार, तो आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लास 10th प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था जितना मैक्सिमम हम बता सकते थे आपको बता दिया है। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 15.1।